उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 14 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भी भेजा गया। जुर्म सिर्फ इतना कि वो गंगा के ऊपर बोट के अंदर अफ्तार पार्टी कर रहे थे और इल्ज़ाम ये कि वो अफ्तार पार्टी में नॉनवेज का सेवन कर रहे थे और उसका जो बचा कुचा लेफ्ट ओवर है उसे गंगा में फेंक रहे थे। लेकिन इस इल्ज़ाम के तहत अभी तक पुलिस को कोई भी सबूत हासिल नहीं हुए हैं। ऐसा कोई भी ठोस सबूत हासिल नहीं हुआ है जिसमें ये देखा जाए कि जो बचा कुचा खाना था, जो नॉनवेज से रिलेटेड जितना भी खाना था उसको वो लोग गंगा में फेंक रहे हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला, जिसके बाद वो वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और लोगों के साथ साथ अपोजिशन की भी कमेंट्स की बारिशें शुरू हो गई। अपोजिशन में अखिलेश यादव ने साफ तौर पे सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या अब नाव पर अफ्तार करना भी जुर्म है? क्या नाव के ऊपर, बोट के ऊपर इंसान रोज़ा नहीं खोल सकता, अफ्तार नहीं कर सकता? उन्होंने तंज खींचते हुए ये तक कहा कि शायद पुलिस वालों की हथेली पर ईदी नहीं रखी गई, इसीलिए इतनी बड़ी कार्रवाई की गई। अखिलेश यादव का कहना है कि ये सिलेक्टिव इन्फोर्समेंट है, यानी आप सिलेक्टिव तरीके से लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हो। और उन्होंने ये तक सवाल उठाया, क्या इससे पहले गंगा को प्रदूषित नहीं किया गया है? क्या गंगा में जो सीवेज का पानी आता है, जो गटर का पानी, नालियों का पानी आता है, जहाँ पे लोग नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, अपना लेफ्ट ओवर फेंक के चले जाते हैं, जिसकी वजह से गंगा इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, क्या उसके ऊपर कभी कार्रवाई हुई? क्या उन लोगों के ऊपर कभी कार्रवाई हुई जो गंगा को आए दिन प्रदूषित करते रहते हैं? इसी के बाद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी कहा कि ये कानून का दुरुपयोग बताया और कहा कि नमाज पढ़ना और इफ्तार करना भी, अब क्या इन पर भी केस होगा? क्या नमाज पढ़ने पर, इफ्तार करने पर भी केस होगा? साथ ही साथ सुप्रिया श्रीनेत और एमपी मोहम्मद जावेद ने भी इस कार्रवाई पे कड़ी निंदा की और कहा, जावेद ने कहा कि पुलिस को धर्म के फैसले करने वाला नहीं बनना चाहिए। साथ ही साथ कई एमएलएज ने, कई अपोजिशन के लीडर्स ने, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इमरान नबी डार तक ने इसके ऊपर एक्स पे ट्वीट करते हुए कहा कि क्या जुर्म था, क्या उन्होंने मर्डर किया था, रेप किया था, इतना बड़ा क्या गुनाह कर दिया था जो उनके ऊपर एफआईआर होगी, उनके ऊपर केस होगा? क्या अब मुसलमान खुलकर क्या अब मुसलमानों का इस देश में सांस लेने पर भी अब केस और एफआईआर होने लगेंगे? तो ऐसे कमेंट्स और ऐसे स्टेटमेंट्स हमें अपोजिशन लीडर्स की तरफ से देखने को मिली। उसी के साथ साथ कुछ लोगों के भी कमेंट्स हमने देखे, जिसमें लोगों का कहना था कि क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के अंदर हमने देखा फरवरी के ही महीने के अंदर कि गंगा के अंदर 4-5 लड़के नहा रहे हैं और नहाते हुए वो शराब पी रहे हैं उसके अंदर, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? क्या उस टाइम उन्होंने गंगा का अपमान नहीं किया? क्या गंगा उस टाइम पे प्रदूषित नहीं हुई? तो इसमें स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लोगों के भी कमेंट्स आ रहे हैं और सभी का यही कहना है कि जब आपके पास सबूत नहीं है, बिना सबूत के आप कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं? और इस पे अगर हम बताएं तो बहुत सारे एमएलएज ने, बहुत सारे एमपीज़ ने अपनी आवाज़ उठाते हुए ये भी तक कहा कि अब देश जो हमारा जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से दिन आते जा रहे हैं, करीबन अगर हम बात करें तो पिछले 10-15 साल से हमारे देश में ये हालात हो गए हैं कि जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, ईद हो, हर फेस्टिवल को एक कॉमनल एंगल दे दिया जाता है। जब क्रिसमस होता है तो क्रिसमस के डेकोरेशंस को तोड़ दिया जाता है, जहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ जाके मारपीट की जाती है। होली अगर हो या दिवाली हो तो उसको एक कॉमनल एंगल दे दिया जाता है। अगर कुछ लोग नाव पे बैठ के अफ्तार करने की इच्छा रखते हैं तो उनको 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया जाता है। तो हमारा देश आखिर किस तरफ जा रहा है? हमारे देश का कल्चर बहुत ज़्यादा फेमस था, फेस्टिवल सब लोग अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, साथ ही साथ अपनी सोसाइटी के साथ खुशी के साथ मनाते थे। लेकिन अब जो हालात हमारे देश में कुछ सालों से देखने को मिले हैं, तो हमारे देश में फेस्टिवल्स के ही टाइम फेस्टिवल को कॉमनल रंग दे दिया जाता है और जिसके बाद जो त्यौहार का मज़ा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और इसके ऊपर कई अपोजिशन लीडर्स ने अपनी निंदा की है। साथ ही साथ बहुत सारे कॉमन लोगों ने भी इस पे सवाल उठाया है, कमेंट किया है कि इतनी सी बात पर इतनी बड़ी कार्रवाई करना वाजिब नहीं है और जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। इससे पहले भी गंगा को प्रदूषित किया गया है, इससे पहले भी गंगा के अंदर बहुत सारा कचरा फेंका गया है, बहुत सारा कह सकते हैं कि
कि आप उसके अंदर फैक्ट्रीज़ हो या कोई भी सीवेज का पानी हो, उसको मिक्स करके गंगा को प्रदूषित किया गया है। गंगा का अपमान उसमें भी होता है। और हर फेस्टिवल पे हम ये देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में कोई ना कोई कॉम्युनल एंगल बन ही जाता है और उस फेस्टिवल का जो मज़ा है, जो खुशी है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।